नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी कब है और कब से कब तक मनाई जाएगी और इसकी कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, देवउठनी एकादशी कब है? 2025 में 1 या 2 नवंबर को। नोट कर लें सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण समय। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि 2025 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी कब है, पूजा, पारण और शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। और देवउठनी व्रत कथा। देवउठनी एकादशी कब व्रत रखा जाता है? यह कार्तिक माह की दूसरी एकादशी होती है। एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को विशेष पूजा की जाती है। आइए सुनते हैं साल भर में 2025 में शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी कब है, पूजा का मुहूर्त, पारण और पूजा विधि, इस दिन किए जाने वाले उपाय। देवउठनी एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त 2025 में देवउठनी एकादशी व्रत 2 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर सुबह 9:11 से 2 नवंबर 7:31 में मुहूर्त होगा। 11:42 से दोपहर 12:27 तक इसका पारण होगा। 2 नवंबर दोपहर 1:11 से दोपहर 3:23 में हरिवासर समापन होगा। दोपहर 12:55 पे देवउठनी एकादशी पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार एकादशी की सुबह स्नान करने के व्रत को संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को फल, फूल, मिठाई, धूप, दीप अर्पित करें। इस दौरान भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ जाप करें। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करनी चाहिए। बहुत सी जगहों पर इस दिन तुलसी विवाह का परंपरा है। देवउठनी एकादशी उपाय करने से देवउठनी के दिन भर भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, शुभ होता है। शास्त्र के अनुसार देवउठनी एकादशी को रात को तुलसी के पौधे के नीचे पीली कौड़ी या तांबे का सिक्का रख लें और अगले दिन उसे अपने तिजोरी में रख दें। इससे धन की लाभ होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा कर तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना शुभ होता है। आइए सुनते हैं देवउठनी एकादशी व्रत कथा। इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को हरने वाली पुण्य तथा मुक्तिदायिनी प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनाइए। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहेगा जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबोधिनी एकादशी तिथि आती है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों से नहीं मिलता है, वह प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने से मिलता है। नारद जी कहने लगे, हे पिताजी, एक समय भोजन करने, रात्रि का भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो मुझको समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु न मिल सके और दिखाई ना सके और हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। सुमेर और मद्राचल के समान भारी पाप तथा अनेकों नेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता है। संध्या न करने वाले नास्तिक होते हैं। निंदक, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत, धोखा देने वाले, ये सब चंडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा साधवा ब्राह्मणी से भोग करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्रीगामी का संतान नहीं होती है। उसके पूर्व जन्म में संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु अर्थात ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन हो जाता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडानी से भोग करने वाला, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप
हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मादि महान तब भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि को दान करने से नहीं होता है, वह इस व्रत करने से पुण्य एकादशी रात्रि जागरण से प्राप्त हो जाता है। हे मुनि, संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब के स्नान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान का प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधिनी का व्रत करना चाहिए। यही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय और उसी का भोग तथा मोक्ष प्राप्त करता है। जो हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत करता है, जिससे एक बार भी उसका व्रत किया है और मोक्ष की अधिकारी हो जाता है। मन, क्रम, वचन तीनों प्रकार के इस पाप से रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान, दान इत्यादि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी का व्रत नहीं करते हैं, उनके सब पूर्ण व्रत व्यर्थ हो जाते हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न होते हैं जितने कि श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा या एक आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनाते हैं, उनको 100 गायों के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर मेरी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। शास्त्रों का कथा कहने से और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है, साथ ही उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं, वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने पर फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको स्नातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, एकादशी के व्रत की विधि तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि ब्रह्म मुहूर्त में घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निर्विन्त होकर दंत धावन आदि करें और नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करें, हे प्रभु, आज निराहार रहकर व्रत करूँगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूँगा, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे जागरण, नृत्य, गीतादि करने से चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी को कृणार्ता त्याग कर अनेक पुष्प, फल, अगर धूप आदि से भगवान को पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ्य देवें। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ों दुगना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में बिल्वपत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वाले को 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन, स्पर्श, कथा, नमस्कार, स्तुति, तुलसी रोपण, जल से सींचन और प्रतिदिन पूजन आदि करने से करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके कुटुंब में
उत्पन्न होने वाले प्रलय काल का विष्णुलोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के स्वीकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य का रोपण की हुई तुलसी का जितनी शाखा प्रशाखा बीज तथा फल पृथ्वी पर बढ़ते हैं, उसके उतने ही कुल 2000 कल्प तथा विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम के पुष्प से हरि का पूजन करते हैं, वे कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करते हैं। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते हैं। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूल से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं, वे करोड़ों गायों के दान को फल प्राप्त करते हैं। और दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो समी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते हैं। जो मनुष्य केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत दीप में निवास पाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन कर प्रातःकाल उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान जप तथा नित्य कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु को पूजन करें। जो वस्तु व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम किया हो, वह ब्राह्मण को दे दें। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है, वह गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही तथा शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों का त्याग और वह फलों का दान करे। तेल छोड़ने से, घृत छोड़ने से, दूध तथा अन्न छोड़ने से चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि पर शयन का व्रत लेते हैं, उनको शैया दान करना चाहिए तथा तुलसी पर सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले स्वर्ण को पत्ता घृत के सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण तथा ब्रह्माणी सहित मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ी जूता, लवण त्यागने वाले को शक्कर का दान करना चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति का ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र तथा घृत की और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश, वस्त्र तथा स्वर्ण के अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी न हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों का वचन श्रवव्रतों की सिद्धि देने वाले कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें, तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चतुर्मास में छोड़ा हो, वह उन वस्तुओं को पुनः ग्रहण कर सकते हैं। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चतुर्मास में का व्रत नियमित रूप समाप्त करता है, उनको पुनः जन्म नहीं होता है। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा तथा कोढ़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने से अत्यंत गौदान का फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, नारायण की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय।